हाय गाइस, कैसे हो? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ BTTH के एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, जिसमें मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ BTTH के एपिसोड नंबर 106 एंड 107 के नॉवल को। एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हान फेंग मिलने वाला है मास्टर फेंग जूनजे से, और इसी एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं ज्यूनर। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख लो, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसा कि एपिसोड 105 के एंडिंग में देखा था, जियाओ यान एंशिएंट फीनिक्स असेंस ब्लड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और काफी समय के बाद उसे फाइनली एब्जॉर्ब भी कर लेता है, जिस वजह से उसे हेवन डीमन फीनिक्स क्लैन के विंग मिल जाते हैं, जिसे देख मास्टर फेंग जूनजे काफी खुश हो गए थे। और फिर उन्होंने जियाओ यान से पूछा था, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर याओ लाओ के साथ क्या हुआ? अब आगे एपिसोड 105 की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहां हम लोग देखते हैं जियाओ यान मास्टर फेंग जूनजे को बता रहा था इतने सालों में मास्टर याओ लाओ के साथ क्या क्या हुआ और किस तरह से हॉल ऑफ सोल ने मास्टर याओ लाओ को कैद कर लिया। जिसे सुनकर मास्टर फेंग जूनजे बोलते हैं, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं कि मुझे याओ लाओ की कोई न्यूज नहीं मिली। मैं हॉल ऑफ सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और अगर कभी वह बास्टर्ड हान फेंग मुझे मिला तो मैं उसे हजारों टुकड़ों में काट कर रख दूंगा। तो जियाओ यान बोलता है, सीनियर आपको उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही हान फेंग का खेल खत्म कर दिया है और उसकी सोल इस जेड बॉटल में बंद है। तभी हान फेंग बोलता है, जियाओ यान एक बार बस तुम मुझे बाहर आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जियाओ यान भी उसे जेड बॉटल से बाहर निकाल देता है। यह देख हान फेंग वहाँ से भागते हुए बोलता है, जियाओ यान तुम मेरी बातों में आ गए। लेकिन तभी वह अपने सामने किसी को देखकर काफी ज्यादा डर गया था और बोलता है, फेंग जूनजे। तो मास्टर फेंग जूनजे बोलते हैं, बहुत लंबा टाइम बीत गया, हम मिले नहीं। मास्टर फेंग जूनजे को देखने के बाद हान फेंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग जूनजे हान फेंग को गले से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, बास्टर्ड तुमने अपनी उस टीचर को धोखा दिया जिसने तुम्हें रास्ते से उठाकर तुम्हारा इतना ज्यादा ख्याल रखा है। अगर याओ लाओ नहीं होता तो तुम अभी तक कब के मर चुके होते। और फिर मास्टर फेंग जूनजे पूछते हैं, जल्दी से मुझे बताओ याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल में कहाँ कैद करके रखा है? तो हान फेंग बोलता है, फेंग जूनजे प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हॉल ऑफ सोल ने याओ लाओ को सेंट्रल प्लेन के वेस्टर्न रीजन में कैद करके रखा है, जिसे एक दाओ जून लेवल का हॉल ऑफ सोल का एल्डर गार्ड कर रहा है और उसके साथ और भी बहुत सारे एल्डर्स हैं। फिर जियाओ यान हान फेंग को कैद कर लेता है और जैसा कि जियाओ यान ने एक बार बोला था कि हान फेंग मैं तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगा कि तुम मुझसे अपनी मौत के लिए भीख मांगोगे, और यहाँ पर वह बात पूरी तरह सच हो चुकी थी। हान फेंग जियाओ यान से बोलता है, जियाओ यान प्लीज मुझे मार दो। फिर फेंग जूनजे बोलते हैं, हमारे पास बस एक मौका है, अगर हमने कोई भी गलती की तो हॉल ऑफ सोल को पता चल जाएगा कि हमें पता है याओ लाओ की लोकेशन, और फिर हॉल ऑफ सोल जरूर याओ लाओ को किसी और ब्रांच में शिफ्ट कर देगा। इसलिए पहले मैं हॉल ऑफ सोल की उस ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा और याओ लाओ के बाकी सभी दोस्तों को भी इकट्ठा करूंगा, और फिर हम लोग साथ में याओ लाओ को बचाने के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन पावरफुल है, लेकिन हॉल ऑफ सोल के सामने फॉलिंग स्टार पवेलियन की पावर काफी ज्यादा नहीं है। फिर फेंग जूनजे जियाओ यान से बोलते हैं, फिलहाल के लिए तुम क्या करने वाले हो? तुमने हॉल ऑफ सोल, विंड लाइटनिंग पवेलियन और हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब तीनों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन चलो और वहीं पर प्रैक्टिस करो। अगर बाहर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं याओ लाओ को कैसे फेस करूंगा? तो जियाओ यान बोलता है, सीनियर आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू, लेकिन चैलेंज को फेस करके स्ट्रॉन्ग बनना ही मेरा तरीका है। तो फेंग जूनजे बोलते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो इसके लिए तुम्हें फोर्स बिल्कुल नहीं करूंगा। और फिर वह जियाओ यान को एक जेड क्रिस्टल देते हुए बोलते हैं, अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ और तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा।
तो जियाओ यान इसके लिए यान फेंग जूंजे को थैंक यू बोलते हैं। तो फेंग जूंजे बताते हैं जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है उसे तुम्हारे टीचर याओ लाओ और मैंने साथ मिलकर बनाया था। टेक्निकली अगर बोला जाए तो तुम भी अब से फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग मास्टर हो। जियाओ यान यह जानकर शॉक हो जाता है। तो मास्टर फेंग जूंजे की डिसिपल मू क्विंग बोलती है, मास्टर ने बिल्कुल सही कहा, टीचर याओ लाओ भी फॉलिंग स्टार पवेलियन के मास्टर हैं, जिसे मैं कभी मिली तो नहीं, लेकिन टीचर ने मुझे उनके बारे में बताया था, इसीलिए अब से मैं भी आपकी हेल्प करूंगी मास्टर याओ लाओ को बचाने के लिए। तो जियाओ यान मिस मू क्विंग और मास्टर फेंग जूंजे को थैंक यू बोलता है और फिर मास्टर फेंग जूंजे वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, मैं उम्मीद करूंगा अगली बार हम लोग तब मिलेंगे जब तुम पूरी तरह से तैयार होगे याओ लाओ को छुड़ाने के लिए। तो जियाओ यान बोलता है, बिल्कुल सीनियर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ज्यूनर को, जो कि कल्टीवेशन की पोज में बैठी हुई थी और कल्टीवेशन कर रही थी, और तभी वहाँ पर लिंग लोंग आ जाते हैं। तो ज्यूनर बोलती है, लिंग लोंग, मैंने आपसे पहले ही बताया था, मुझे क्लैन के किसी भी मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए आपको मुझे किसी भी मैटर के बारे में इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिंग लोंग बोलते हैं, मिस ज्यूनर, इस बार मैं आपके लिए ऐसी न्यूज लेकर आया हूँ, इसके बारे में आप जरूर इंटरेस्टेड होंगी। हाल ही में सेंट्रल प्लेन के नॉर्दर्न रीजन में एक पर्सन अपीयर हुआ है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, जिसका नाम जियाओ यान है। जियाओ यान नाम सुनते ही ज्यूनर अपनी कल्टीवेशन को छोड़ देती है और लिंग लोंग से पूछती है, क्या सच में वह जियाओ यान है? तो लिंग लोंग बोलते हैं, वह पर्सन काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, मुझे पक्का यकीन है वह पर्सन और कोई नहीं बल्कि जियाओ यान है। तो ज्यूनर बोलती है, जल्दी से ऑर्डर पास करो कि मैं एंशिएंट रियाम से बाहर जाने वाली हूँ। इधर हम लोग जियाओ यान को एक सिटी में देखते हैं जिसका नाम तियान फेंग सिटी था, जहाँ एक पर्सन काफी ऊंची आवाज में अलग अलग तरह के बीस्ट फ्लेम को बेच रहा था। जियाओ यान को भी उसकी जरूरत थी, इसीलिए वह भी जाकर उस बीस्ट फ्लेम को देखने लगता है और बोलता है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, इसकी क्वालिटी काफी खराब है। तो वह पर्सन बोलता है, तुम क्या जानो फ्लेम के बारे में, क्या तुमने पहले कभी हाई रैंकिंग फ्लेम को देखा भी है? तभी लिन यान बोलता है, क्या तुम मेरी ब्रदर को ठगने की कोशिश कर रहे हो? रियल रेड ट्राइगर बीस्ट फ्लेम रेड कलर की होती है ना कि ऑरेंज कलर की, और यह एक ए रैंक की टर्टल ग्राउंड ब्रेकिंग फ्लेम है। और फिर वह उस पर्सन से बोलता है, तुम मेरे ब्रदर को ठगने की कोशिश कर रहे थे, क्या तुम मरना चाहते हो? लिन यान का गुस्सा देख वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, मेरे पास कुछ रियल हाई रैंकिंग फ्लेम भी है। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं जियाओ यान को, जहाँ उसे लिन यान की वजह से एक के बदले दो फ्लेम मिल जाती है, जिसे देख तो जियाओ यान काफी ज्यादा खुश हो चुका था। फिर लिन यान जियाओ यान से पूछता है, आखिर तुम इसके बाद कहाँ जाने वाले हो? तो जियाओ यान बोलता है, मैं इसके बाद पिल गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे सेंट्रल प्लेन के मिडिल रीजन में जाना होगा। तो लिन यान बोलता है, ब्रदर, लियो किंग का क्लैन भी सेंट्रल प्लेन के मिडिल रीजन में है। लियो किंग वही बंदा है जिसने युनशैन और उसके सेक्ट के साथ फाइट में जियाओ यान की काफी मदद करी थी। लियो किंग के क्लैन के बारे में जानने के बाद तो जियाओ यान भी खुश हो चुका था, क्योंकि वह भी अपने फ्रेंड्स को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। कनान कॉलेज से निकलने के बाद वह किसी से भी नहीं मिला। इसके बाद हम लोग देखते हैं जियाओ यान को स्पेस टाइम वॉर्म होल के पास, जहां जियाओ यान बोलता है, पिल गैदरिंग कंपटीशन सेंट्रल प्लेन के मिडिल रीजन में होने वाला है, जहां तक जाने में हमको काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग वॉर्म होल का यूज करेंगे। उसकी हेल्प से हम लोग काफी जल्दी वहां पहुंच सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक मंथ बाद का सीन, जहाँ जियाओ यान वॉर्म होल से ट्रेवल करते हुए एक मंथ बाद सेंट्रल प्लेन के मिडिल रीजन में पहुंच चुका था। लिन यान जियाओ यान को देखकर बोलती है, तुम्हें क्या हुआ? तो जियाओ यान बोलता है, कुछ नहीं, मैंने सक्सेसफुली बीस्ट फ्लेम से लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को रिफाइन कर लिया है, और अगर एक बार जैसे ही मैं इसके पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता हूँ तो मैं अपने एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा लोटस को जितनी बार चाहूँ उतनी बार यूज कर सकता हूँ। और फिर काफी जोरों से हंसने लगता है, जिसे देख लिन यान सोचता है, लगता है जियाओ यान पागल हो चुका है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जियाओ यान का एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा लोटस इसके नॉर्मल एंग्री बुद्धा लोटस से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसका छोटा सा नमूना आप लोगों ने एपिसोड नंबर 83 में देखा था, जहाँ जियाओ यान के एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा लोटस को रोकने के लिए 2 दाओजोंग लेवल के वॉरियर लगे थे। फिर लिन यान बोलता है, चलो लियो किंग को ढूंढते हैं। और फिर हम लोग जियाओ यान और लिन यान को एक जगह पर देखते हैं, जहाँ काफी सारे लोग इकट्ठा हुए थे, जिसे देख लिन यान बोलता है, आखिर इतने सारे लोग वेपन के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं?
और तभी उसकी नजर पड़ती है लियू किंग पर। इधर हम लोग देखते हैं लियू किंग को, जहाँ चेंग क्लैन का एक एल्डर बोल रहा था बर्निंग फ्लेम वैली ने ऑर्डर पास किया है कि जो भी एक हाई रैंक के एल्केमिस्ट को लेकर आएगा उसे 3 सालों के लिए वार्म होल को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। अगर अभी तक लियू क्लैन ने किसी हाई रैंकिंग एल्केमिस्ट को नहीं ढूंढा तो वार्म होल को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट चेंग क्लैन को मिलने वाला है। तो लियू किंग बोलता है मुझे इसके लिए अभी थोड़ा टाइम चाहिए, जिस पर वहाँ पर मौजूद बर्निंग फ्लेम वैली का एक एल्डर बोलता है हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, हमारे क्लैन के चीफ को एक हाई रैंकिंग एल्केमिस्ट की अर्जेंटली जरूरत है एक पिल को रिफाइन करने के लिए। इसलिए अगर अभी तक लियू क्लैन ने किसी हाई टायर एल्केमिस्ट को नहीं ढूंढा है तो वार्म होल को मैनेज करने का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चेंग क्लैन को दे दिया जाएगा, क्योंकि चेंग क्लैन ने ऑलरेडी टायर 6 के हाई रैंकिंग एल्केमिस्ट को ढूंढ लिया है। तभी लिन यान वहाँ पर आता है और बोलता है यह तो बस एक टायर 6 का एल्केमिस्ट है, इसमें इतना प्राउड करने वाली क्या बात है। तो वह एल्केमिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिन यान से बोलता है आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक एल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ऐसा बोलते हुए वह लिन यान पर अटैक कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं लिन यान के चारों तरफ एक ग्रीन कलर का बैरियर बन जाता है और उसका अटैक उस बैरियर से टकरा कर वापस उसे ही लग जाता है, जिसे देख लियू किंग बोलता है बहुत बढ़िया, यह इसी को डिजर्व करता है। तो वह एल्केमिस्ट बोलता है यह तो एक स्पिरिचुअल बैरियर है, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है क्योंकि तुम तो एक एल्केमिस्ट नहीं हो। और तभी वहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी का टॉर्नेडो आ जाता है, जिससे उस एल्केमिस्ट और चेंग क्लैन के एल्डर की हालत खराब हो चुकी थी। इसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है जियाओ यान की, जो वहाँ आते ही कहता है मुझे माफ करना, मैं अभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करने में इतना अच्छा नहीं, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ जिसे लियू क्लैन ने इनवाइट किया है। जियाओ यान को देखने के बाद चैंग क्लैन के एल्डर के तो तोते उड़ गए थे और वह बोलता है यह तो एक टायर 7 का एल्केमिस्ट है और साथ ही यह दाओजोंग लेवल पर है। जियाओ यान को देखने के बाद तो लियू किंग भी थोड़ी देर के लिए खुश हो गया था, जिस पर वह एल्डर बोलता है तुमने पहले ही एक एल्केमिस्ट को इनवाइट कर लिया था, तुम्हें इतना ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी। लियू किंग के साथ वाले डिस्प्ले सोच रहे थे कि इस एल्केमिस्ट को जरूर लियू किंग ने ही इनवाइट किया होगा। दूसरी तरफ इधर लियू किंग अपने मन में सोच रहा था मैंने तो इस बंदे को इनवाइट नहीं किया, आखिर यह है कौन। तभी लिन यान लियू किंग को बताता है यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि जियाओ यान है। यह जानकर लियू किंग पूरी तरह से शॉक हो चुका था और बोलता है यह पर्सन सच में जियाओ यान है, इससे तो कुछ ही सालों में दाओजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। फिर बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर बोलता है ऑर्डर के अनुसार अब इस वार्म होल को मैनेजमेंट का राइट लियू क्लैन को दिया जाता है। और फिर वह जियाओ यान से पूछता है लिटिल फ्रेंड जियाओ यान, क्या तुम बर्निंग फ्लेम वैली जाने के लिए तैयार हो। तो जियाओ यान बोलता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और फिर मन में स्माइल करते हुए सोच रहा था स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज, जो कि मुझे एक ऑप्शन में मिला था। अभी के लिए वह मेरी सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है, अगर मुझे इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म पे मिल जाता है तो यह काफी बढ़िया होने वाला है। इसके बाद जियाओ यान उस एल्डर के साथ फ्लाई करते हुए बर्निंग फ्लेम वैली के लिए निकल जाता है। थोड़े समय बाद जियाओ यान बर्निंग फ्लेम वैली पहुंच जाता है, जहां वह एल्डर बता रहे थे बर्निंग फ्लेम वैली सेंट्रल प्लेन की ग्रेट रियाम्स में से एक है। जियाओ यान बर्निंग फ्लेम वैली को देखकर काफी खुश था और बोलता है यह जगह वाकई में काफी अच्छा है, यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा है। और फिर जियाओ यान उस एल्डर से पूछता है एल्डर आखिर बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ को एक हाई टायर एल्केमिस्ट की जरूरत क्यों है। तो एल्डर बताते हैं यह एक बहुत लंबी स्टोरी है। हमारे क्लैन के चीफ को मेडिकल पिल्स को रिफाइन करना काफी ज्यादा पसंद है और उनका सपना था कि वह भी एक एल्केमिस्ट बने। इवन उनके पास 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम भी है, लेकिन फिर भी वह इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं माना और अभी तक उन्होंने बस कुछ ही मेडिकल पिल्स को रिफाइन किया है। लेकिन इस बार वह एक हाई टायर पिल को रिफाइन करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें 2 हाई टायर एल्केमिस्ट की जरूरत है। तो जियाओ यान पूछता है क्या इसके लिए कोई सिलेक्शन प्रोसेस है। और तभी हम लोग देखते हैं जियाओ यान उस एल्डर के साथ बर्निंग फ्लेम वैली के गेट तक पहुंच चुका था, जहां एल्डर गेट ओपन करते हुए बोलते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं, मुझे ब्रदर जियाओ यान पर पूरा यकीन है, यह तो बस एक छोटा सा टेस्ट होने वाला है, खतरे की कोई बात नहीं। और जैसे ही वह एल्डर गेट ओपन करता है जियाओ यान देखता है एक पर्सन को, जिसके चारों तरफ 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम लिपटी हुई थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ था, जो कि बोल रहा था तुम लोग मेरे 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के सामने 10 मिनट तक भी खड़े नहीं हो सके, क्या तुम लोग सच में हाई टायर एल्केमिस्ट हो। जिसे देखने के बाद तो जियाओ यान की हवा टाइट हो गई थी और वह बोलता है एल्डर
आपने तो बोला था यहाँ कोई खतरा नहीं। और तभी एक एल्केमिस्ट बाहर आता है और बोलता है, चीफ एक बार आप मुझे भी ट्राई करने दे। यह पर्सन एक टायर 7 का पिल टावर का एक्सटर्नल एल्केमिस्ट है, जिसके पास 6 रैंक की बीस्ट ब्लू सी फ्लेम है। फिर बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ उस एल्केमिस्ट के फायर एसेंस को चेक करने लगता है, जिसे देखकर जियाओ यान बोलता है, इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के सामने मुझे नहीं लगता ब्लू सी फ्लेम टिक पाएगी, जैसे कि जियाओ यान ने कहा था। अब उस एल्डर की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी, जिसे देख वह एल्डर बोलता है, चीफ मुझे माफ करे, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ बोलता है, इतने सारे एल्केमिस्टों में केवल एल्केमिस्ट हुआन की बीस्ट फ्लेम इस टेस्ट को पास कर पाई, लेकिन यह भी इनफ नहीं है, क्योंकि पिल रिफाइन करने के लिए मुझे 2 एल्केमिस्टों की जरूरत है। तभी वह एल्डर बोलते हैं, चीफ चिंता करने की कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए एक एल्केमिस्ट को ढूंढ लिया है। जियाओ यान के इतनी यंग एज को देखकर बाकी सभी एल्केमिस्ट बोलने लगते हैं, क्या मजाक है, यह एक हाई टायर एल्केमिस्ट कैसे हो सकता है। जिस पर वह एल्डर गुस्सा होने लगता है। तो जियाओ यान बोलता है, एल्डर आप इन लूजर्स को इग्नोर करिए। और फिर वह चीफ से बोलता है, चीफ आप मुझे टेस्ट क्यों नहीं करते कि मैं एक हाई टायर एल्केमिस्ट हूँ या नहीं। तो बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ बोलता है, जबकि मुझे एक और एल्केमिस्ट की जरूरत है, इसलिए चलो एक बार और ट्राई करके देखते हैं। और फिर बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ अपने 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से जियाओ यान पर अटैक करता है। तो जियाओ यान अपने एंग्री बुद्धा लोटस से अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है, जिसे देखने के बाद तो सभी एल्केमिस्ट एकदम से खामोश हो गए थे। तो जियाओ यान चीफ से पूछता है, चीफ क्या मैंने टेस्ट को पास कर लिया। एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लाइक फॉर नेक्स्ट वीडियो और कमेंट में बताओ आप लोगों को यह एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।